जी 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 जी, समाज से हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और इन क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ लेते हैं तो बच्चों हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल भविष्य बनता है। कंपैरिजन करेंगे जब आप स्कूल्स में पढ़ाने के सिस्टम में, तब डेफिनेट आपको पता लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चंस की वजह से मुझे ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला है कि जो कि भारत के जो हैं बहुत ही बेहतरीन स्कूल हैं। भारत, पूरे भारत में बेहतरीन स्कूलों में एडमिशन मिल रहा है। इससे मिलेगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ के मिलेगा, मुझे रिवीजन करके मिलेगा। और विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। approximation value of the following expression to the nearest whole number, होल नंबर के नजदीक की वैल्यू निकालनी थी। जैसे आपके पास ये इतना लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चुटकियों से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, वही हमें अब ध्यान रखना है, वही हमें पक्का करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी हम सीखेंगे। बोलो, समझ आ गया आपको बेटा? यस, ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो फर्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा? पहले 41 बोलता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? नियरेस्ट, नजदीक की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये दिया गया है 22.002, क्या लिखा हुआ है? 2.002। आप क्या करेंगे? आप मेरे बेटा ये चीज प्लस की है और ये भी प्लस की है, यस या नो? आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो प्लस के हैं उन दोनों को प्लस करेंगे, और जो बेटा माइनस वाले थे ना, ये भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। तो पहले कौन कौन से प्लस करने हैं? जो प्लस वाले हैं, 22.002 प्लस 2222.2, इनको अलग से प्लस कर दो। और जो सिंबल माइनस वाले हैं 222.202 और साथ में 2.022, इन दोनों को भी आपस में प्लस कर दो। क्लियर है? आफ्टर देन क्या करेंगे बेटा? अब इन दोनों को प्लस करिए। प्लस करके क्या आएगा? देखो, 22.002 और 222 और 2 प्लस करिए। पहले इनको 2 आएगा, 02442 प्लस करके क्या आया बेटा? 22444202। बोलो सही है कि नहीं है? समझ आया? आफ्टर देन इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा बेटा? 222.02। सभी साथ साथ में किया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सभी जिनको नहीं आया है वो एक बार जरूर ध्यान से जो है इन्हें समझ लीजिए। ये आपका आएगा 22.224। आफ्टर देन इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? अब माइनस कर देंगे। तो माइनस करो बच्चों, माइनस करो इन दोनों को आपस में। क्या आएगा? देखो कि माइनस करेंगे 2244.202 और 2224.224। माइनस करिए, कितना आया? सभी जल्दी जल्दी ट्राई करिएगा। ये आ गया आपका 8, यहां से बच गए आपके 7, यहां पर रह गया 3, तो यहां पे 11 हो गए, और यहां पर आ गए 9। ओके बच्चों, ये हो गए 13, 13 में से 4 गए तो कितने बच गए? 9 ही बच गए, है ना? कितना आया बेटा? 2019.978। अब बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? कैसे निकला है ये?
आफ्टर देन अब आपने बच्चों ऑप्शंस देखनी है। क्या देखनी है? अब ऑप्शंस देखनी है कि अब नियरेस्ट वैल्यू देखो, अब 9 यहां पर आ गया है फर्स्ट स्टेप पे। डेसिमल्स को देखना होता है, ध्यान से देखना है डेसिमल्स को। यहां पर 9 है तो 9 आगे जाएगा ना, 5 से बड़ा है तो 10 हो जाएगा, तो 2020। ऑप्शन नंबर सी। अब बोलो, कहो ना प्यार है ना? बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया? जब भी बच्चे किसी को समझ ना आए तो वो उसी वक्त जो है वो मुझसे कंसर्न जरूर करे, मुझसे पूछना है, चुप नहीं रहना है। ओ, बिल्कुल बिल्कुल, माइक ऑन है जी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से समझना। दिखाई दे रहा है बच्चों को? बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और पढ़िए। एक तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, क्वेश्चन में हर बार लिखा होना है मेरे बेटा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालो। और इस चीज को ये क्वेश्चन में दिया है। पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो एडिशन के पढ़े, सब्ट्रैक्शन के पढ़े, नियरेस्ट के पढ़े, डिवाइड के पढ़े। अब परसेंटेज के आगे हैं। किसके आगे हैं? परसेंटेज के। तो परसेंटेज का ये सिंबल होता है, ठीक हो गया। और ये जिसके साथ लगा है, जैसे मैंने बोल रहा हूं 5%, तो 5/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 5/100 हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर जैसे अभी ये 5.3% दिया है तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 5.3/100 ही होगा। मतलब पॉइंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 17.01, ये वाला जो परसेंटेज का सिंबल है बेटा, देख रहे हो ना परसेंटेज का सिंबल, वही हटा है अभी तक, उसकी वजह से आया है 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 56.12। अब आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं लगाया परसेंटेज? क्योंकि लगा नहीं है अपॉन में 100। अगर अपॉन में लगा होता तो डेफिनेट हम क्या करते बच्चों? पॉइंट्स में कन्वर्ट करते। मगर अब ही हम कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं? हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग से चलते हैं। किससे चलते हैं? लगभग से चलते हैं। लगभग यानी कि भग भग। तो अभी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तो सिंपली एक तरीका है। मैं लगभग से आपको बताऊंगा आप करोगे कैसे। 1.01% है ऑफ 56.12 है। अब यहां पर आपने फोकस करना, कहां पे फोकस करना है? यहां पे डेसिमल प्लेस पे। दोनों डेसिमल प्लेस क्या है? 5 से छोटे हैं या बड़े हैं? सर छोटे हैं, तो आपने 17% ले लेना ऑफ, इसको 56 ले लेना है। क्यों ले लेना है? क्योंकि सर ये हमारे डेसिमल प्लेसेस के बाद इनका जो 5 है वो स्मॉल है, छोटा है, इसलिए। तो 17/100 मल्टीप्लाई बाय 56। अब आप क्या करेंगे? 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 56 कितना आएगा? जल्दी से बता दो, कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा बेटा जो जो देख रहे हैं। तो 952 कितना आएगा बेटा? 952, जिसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 9.52, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 9.52 होगा। पॉइंट्स में कन्वर्ट करना आता है मेरे प्यारे बच्चों?
कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। देखो 5/10 है ना, तो आप क्या लिखोगे, पहले 5 और नीचे जीरो गिनने होते हैं, कितने जीरो है, कितने जीरो है, 1 जीरो है, इसलिए 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग गया। आप बोले अच्छा, अगर 100 होता तो क्या करते, तो मैं बोलता पहले बेटा 5 लिखो, अब जीरो कितने डिनोमिनेटर में, 2 है, कितने हैं, 2 हैं, तो आपने एक तो हो गया, एक जीरो खुद से लगाना पड़ेगा, तो 2 हो गए। अब यहां पर पॉइंट लग गया। अगर जी 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 जी, आप सबको दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर 5/10 लगा हो तो 55, अब पीछे से जीरो कितने हैं, 1 है, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 अपॉन अगर 100 है तो आपने 123 ऊपर वाला पूरा का पूरा लिखना है, फिर डिनोमिनेटर में चेक करना है कि डिनोमिनेटर में क्या लगा है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो लगे हैं, तो 2 जीरो लगे हैं, कितने जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगे हैं, तो 1 2, तो ये आपका पॉइंट लगेगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन जो है वो चलेगा। बोलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी अपना आंसर देना है, जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो प्रॉपर वे से लगाइए, प्रॉपर वे से, बहुत दिल से पढ़ने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेट समझ आएगा। और जो जो बताया जा रहा है यही हमें जो है बेसिक्स से लेकर एडवांस तक लेके जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बेटा यहां पर 5 है, यहां पर क्या है, 5 है, जो कि आपका 5 से ऊपर आने लगा ना, ये 5 है, ठीक है, क्योंकि आने कौन लगा, ये वाला डिजिट आने लगा 5 से ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डिजिट है यहां पर 1 प्लस हो जाएगा। अगर इस 5 की जगह 4 होता तो नहीं होता, ठीक है, 2 होता, 1 होता तो हम नहीं करते, सीधा 9 लिखते। 5 आ गया या 5 से ऊपर आ गया तो आपने एक एक्सटेंड करके आपने लिख लेना है। तो आंसर इज सी ऑप्शन 10, आंसर इज सी ऑप्शन 10 रहेगा। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। अब आप बोलोगे सर 43 नंबर क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, 43, ठीक है। इसमें आप डिजिट कैसे लेंगे, ये वाले डिजिट्स का ही कमाल है। देखो पहला डिजिट चेक करो, पहला डिजिट चेक करो ना मेरे लाडलो, देखो 7 0 लेंगे, 7 0 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर डेसिमल प्लेस के बाद, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद यहां पर 1 लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 1 लिखा है, 5 से छोटा लिखा है, तो हम 70 ले लेंगे और यहां पर लगा देंगे परसेंटेज ऑफ। यहां पर फिर से देखिए 8 लगा है, 5 से बड़ा कि छोटा, बड़ा है, इसलिए हम इसमें एक प्लस कर देंगे, 437 कर देंगे। बोलो समझ आ गया ना, 437 कर लेंगे। और मेरे बेटा 70/100 हो गया, 100 कहां से आया, परसेंटेज से आया। 100 कहां से आया मेरे बेटा, 100 कहां से आया मेरे बेटा, बोलो परसेंटेज से आया, साथ साथ में बोलना है, कहां से आया, परसेंटेज से आया। और 437 जो है वो तो हमारा ऊपर से ही चला आया, ठीक है, ऊपर से चला आया। तो अब क्या करेंगे मेरे बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 437 को जो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से करेंगे। जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 7 7 जा 49, जल्दी जल्दी करिए, 49 आफ्टर एंड 7 3 जा 21, और आपका 49 का 4 बैलेंस बचा हुआ है, कैरी करके लिख लिया करो,
तो 7 3 21, 21 प्लस 4 कितने हो गए आपके 5 हो गए सर, 2 कैरी हो गए, 7 4 28, 29 एंड 30, 30 आ गया मेरे बेटा, 30 आ गया मेरे बेटा। तो यहां पर जीरो कितने लगे, डिनोमिनेटर में जीरो कितने लगे, जीरो कितने लगे सर, लगे हैं हमारे एक। तो एक डिजिट छोड़कर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया एक डिजिट छोड़कर। और मेरे बेटा यहां पर सीन हो गया, पॉइंट के बाद क्या आ गया है, 5 से बड़ा डिजिट आ गया है। कौन सा आ गया है, 5 से बड़ा डिजिट आ गया है। अब हम इसको इसमें क्या कर देंगे, 1 एक्सपैंड कर लेंगे और आपका आ जाएगा 306, 306, 306। ऑप्शंस आपके सामने है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। और ये बी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट आंसर है, बी ऑप्शन एक्यूरेट आंसर है। कोई डाउट आ रहा है तो उसी वक्त मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए, बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। मजेदार क्वेश्चन हो रहा है, मजेदार क्वेश्चन, यस बेटा पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परसेंटेज कैसे आता है 100 में, मैं उसको भी बताता हूं बेटा। परसेंटेज हर बार आपकी 100% ली जाती है, किसी की भी वैल्यू जो है वो आपकी क्या रहेगी, 100%। क्या रहेगी, 100%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूं कि परसेंटेज कैसे आया। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 148.8 सॉरी 976। अब इस क्वेश्चन में क्या आएगा मेरे बेटा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, समझ लो, सुन लो। हर बार मैं बार बार बता रहा हूं, परसेंटेज का जब भी सिंबल किसी के साथ भी लगेगा, अपॉन में 100 करते हैं, 1/100 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, 1/100। कब होगा बेटे, जैसे अब यहां पर मैंने 1% लिखा है, 1% इज इक्वल टू 1/100। मैं बोलूंगा 2%, तो क्या आएगा 2/100। आप बोलोगे 33% हो तो भी 33/100। यानी कि जिसके साथ परसेंटेज का सिंबल लग जाए तो अपॉन में क्या लिखते हैं, 100। अपॉन में क्या लिखते हैं, 100। अब इसके बाद यहां पर डेसिमल प्लेस, क्योंकि अब हमने शॉर्ट में लेना है, लॉन्ग में दिया ना पॉइंट्स में, इसको हमने शॉर्ट्स में नंबर में बना रहे हैं, तो इसलिए यहां पर तो 0 लगा, तो 75% लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 75% ऑफ। अब यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट के बाद क्या लगा है, 9, और 9 लग गया तो यानी कि एक डिजिट एक्सटेंड कर देंगे, और इसमें अब कितना बन जाएगा, 149। 1 प्लस हो जाता है। बार बार आपको यही एक ही स्टेप्स जो हैं वो समझा रहा हूं बहुत ही अच्छे से। आपने इस क्वेश्चंस की वीडियोस को भी देखिए और आप बार बार इन क्वेश्चंस को लगाइए। अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं 75/100 और मल्टीप्लाई 149। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन में जो है मल्टीप्लाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11175 अपॉन 100, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कमेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात की बेटा। अब इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है मेरे बेटे, पॉइंट्स में नहीं आता है कन्वर्ट करने, तो ध्यान से देखना है, समझना है और पूछना है। अब देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो लगे हैं, 2 लगे हैं, तो 2 डिजिट छोड़ दो, ये 1 2 और यहां पॉइंट लगेगा, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया। अप्रोक्सीमेशन निकालने को रह गया, अप्रोक्सीमेशन मतलब नजदीक की वैल्यू निकालने को रह गई। अब आप क्या करोगे, 7 को लोगे और एक्सटेंड करके इसमें प्लस कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। हम चेक किसको करते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को।
पॉइंट से जहां से स्टार्ट होती है वैल्यू। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया 112, ये आपका आंसर रहेगा। जी बेटा, अब बताएं आप। जी 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 जी, समाज से हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और इन क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ लेते हैं तो बच्चों हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल भविष्य बनता है। कंपैरिजन करेंगे जब आप स्कूल्स में पढ़ाने के सिस्टम में, तब डेफिनेट आपको पता लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चंस की वजह से मुझे ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला है कि जो कि भारत के जो हैं बहुत ही बेहतरीन स्कूल हैं। पूरे भारत में बेहतरीन स्कूलों में एडमिशन मिल रहा है। इससे मिलेगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ के मिलेगा, मुझे रिवीजन करके मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसलिए मुझे बेहतरीन क्वेश्चन लगाने भी हैं। अब देखिए 45 क्वेश्चन करिए, ध्यान से करिए मेरे बेटा। क्वेश्चन 45 बहुत ही अच्छा है, ध्यान से करिए। आपका ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आने वाला है। बार बार इस वीडियो को भी देखो, शेयर भी करो और साथ में स्टडी भी करो, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो मेरे बेटा, अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया जाता है। पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद क्या डिजिट है 9, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए ये एक्सटेंड हो जाएगा और 45% बन गया। आई होप कि आपको क्लियर, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ आया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लगा है 1 लगा है, और 1 किससे बड़ा है, नहीं छोटा है सर 5 से। आप क्या बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं, आप तो सीरियस हो गए। 143 क्या आएगा, 543 आएगा। क्यों, एक्सटेंड नहीं होगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपका छोटा है 5 से। अब 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 543। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे लाडलो, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरे बेटा, जल्दी से कमेंट करो। मैं मल्टीप्लाई में टाइम पास नहीं करना चाहता, जल्दी से करो, जल्दी से करो। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो आपका आएगा 24435। मैच करके देखो, क्या आपका मैच हुआ, सबका मैच हो रहा है। आफ्टर देन बच्चों क्या करना है, यहां पर जीरोस देखने हैं पॉइंट के बाद, फिर पॉइंट लगाना है ना हमने, इसलिए। अब क्या आएगा 4435, 2 जीरो से तो 2 डिजिट छोड़कर आपका पॉइंट लग गया। अब आपने आंसर उठाना है, तो आंसर उठाएंगे इस पॉइंट को हटाकर। तो यहां पर इस पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस को देखा, जो कि 5 से छोटा है, इसलिए आप सिर्फ इतना ही लेंगे, यानी कि 244। क्या ये कोई ऑप्शन है आपके, ऑप्शन दिया है कोई, आप चेक किया करो बेटा। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होना है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। आपको करके दिखाना है, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए आप करके दिखाएंगे, है ना बेटा, दिखाओगे ना। यस सर, ठीक है। तो जल्दी से आपने, और जैसे आपकी क्लास हो जाती है बच्चों, ये क्लास के बाद इसका पीडीएफ भी आ रहा है, और मैं आपके लिए क्लास के बाद आपको एक वीडियो भी भेज रहा हूं क्लास की। तो आपने इस क्लास की वीडियो को जो है वो क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है,
और फिर क्या करना है, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछना है। क्या करना है, तो पूछना भी है। ठीक है प्यारे बेटे, बोलो यस सर। पूछोगे ना मेरे से? हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46। 46 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, मजाक वाला। इसलिए 46 में क्या करेंगे बेटा, इसमें पूछा है नियरेस्ट टू हंड्रेड्स और और इसका निकालना है सम। जब भी क्वेश्चन करना है ना, तो ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। सम पूछा है, डिफरेंस पूछा है, एडिशन या आपका डिवाइड पूछा है, क्या पूछा है, जरूर पढ़कर आपने आगे चलना है, ऐसे नहीं चल पड़ना है हवा में। ठीक है, तो देखिए आपका नियरेस्ट टू हंड्रेड्स पूछा है, सबसे पहले सम पूछा है। क्या पूछा है, बिल्कुल सम पूछा हुआ है। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 3, जल्दी जल्दी प्लस करो, 4 3 8 7 6 प्लस 5 4 3 5 7, 6 6 12 1 13। ठीक है, 7 5 12 1 13, 1 8 4 12, 1 4 4 8, 5 4 9, 9 8 2 3 3। ये आया आपका 9 8 2 3 3, 9 8 2 3 3 आया कि नहीं आया, ये मुझे बताना है। अगर आ गया है मेरे बेटा, अब आपने क्या ख्याल रखना है, ध्यान से सुनना। आपने किसका ख्याल रखना है, आपने मेरा ख्याल रखना है और इस क्वेश्चन का ख्याल रखना है। क्या बोला है यहां पे, क्या लिखा है यहां पे, 100। क्या लिखा है, नियरेस्ट 100। 100 कहां पे बनता है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये होता है 100। हाँ या ना, वंस टेंस 100 आता है कि नहीं आता है मेरे बच्चों को? मेरे बच्चों को वंस टेंस 100 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था ना 100 वाला, तब मेरे टीचर ने ये बोला था ये 100 है तो ये तो सेम रहेगा, मगर इसके आगे के डिजिट जो है वो 0 0 लगा देने। क्या कर देने, सीधे आगे के 0 0 0 लगा देने और कुछ नहीं करना और ज्यादा नहीं सोचना, और वही आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर अगर टेंस बोला था तो मैंने बोला था बेटा ये 2 भी आना था, 3 भी आना था, मगर वंस वाला 0 कर देना था। क्या कर देना था, वंस वाला 0 कर देना था। इस तरीके से जो है नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स जो है वो हम सम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतने हम हीरो बनेंगे। क्या करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम क्या बन जाएंगे, हीरो। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, एस्टिमेट सम निकालना है इन तीनों का। सम निकालने का क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों, प्लस। तो जल्दी जल्दी प्लस करो, सभी प्लस करो। और जब आपकी क्लास हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी, और उस वीडियो को आपने शेयर भी करना है और पढ़ना भी है उसको देख के। ठीक है, रीड करना है दोबारा से कि सर ने क्या बोला था, सुबह क्या पढ़ाया है। ठीक है, चलो प्लस करते हैं। 6 4 10 3 13। ठीक है, 6 4 10 9 10 20। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी प्लस करना है मेरे बेटा। फिर कितना आ गया था, 9 10 18, 6 18 6 24, 2 7 3 10 11, 1 4 8 9।
914.03 .3 सॉरी 91 91,403 बनाइए आपका। और नियरेस्ट टू क्या निकालना है बच्चों? 100। तो चेक करो, वंस टेंस, ये आया 100 प्लेस। जहां 100 बन गया वहां पर क्या करेंगे? उसके आगे का, उसके आगे 0 लगा देंगे, उसके आगे 0 लगा देंगे। देखो देखो, सभी ने देखा? किस किसने देखा? किस किसने देखा? सबने देखा। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया मेरे बच्चों को? मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? मजा आ रहा है क्लास का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बदल गया है, 1000 में पहुंच गए हैं। डरते हो आप 1000 से? नहीं डरना है। वंस टेंस 100,000, तो हमने 1 के आगे लिखना था, सब 0 लेने थे। कैसे? हाउ? क्वेश्चन को रीड करो, क्या लिखा है? सम। सम का मतलब प्लस करना। सबको प्लस करो। कौन कौन से? 2 3 8 7 5 3 4 0 6 7 1 2 5 8 6। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों प्लस करना है, और जल्दी से मुझे ना कमेंट भी करना है कि आपका सम क्या आया है। सम क्या आया प्लस करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। स्पीड बनी रहनी चाहिए है, ठीक है। तो आ चुका है 705, बिल्कुल सही बेटा, कमेंट कर रहे हैं। 28 70528 आ चुका है हमारी गुड़िया का। और इस गुड़िया ने कैसे निकाला है आपको पता है? सम करना है, प्लस करना है। अब आफ्टर देन थाउजेंड्स में पूछा है, बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ना है। कहां पे होता है 1000? वंस, टेंस, 100,000, यहां पर बना। कहां पे बना? यहां पे बना 1000। बोलो सही है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? सबका देख लो फिर से, वंस, टेंस, 100,000। तो ये 1000 आ गया है, यहां पर 0 है, यहां पर 7 है, और इसके बाद वालों का क्या बनता है? 0 0 0। तो 0 0 0। तो आपका कौन सी ऑप्शन में आया बेटा ये आंसर? कौन सी ऑप्शन में आया? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया प्यारे बच्चों? तो अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें 10,000 पर पूछा है, नियरेस्ट टू द 10,000। तो 1000 के बाद 10,000 आता है। क्वेश्चन में बोला है सम, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों? प्लस। तो करिए जल्दी जल्दी। 438076 341892, दोनों को प्लस कर दो। 6 + 2 कितने हो गए बेटा? 8। 9 + 7 कितने हो गए? 16। 8 + 1 9, 8 + 1 9, 4 + 3 7, 4 + 3 7। क्या है ये? मुझे बता दो कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आ रहा है, जल्दी से बता दो। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? नियरेस्ट किसके निकालना है? 10,000। तो पोजीशन देखो 10,000 की, वंस, टेंस, 100,000 एंड 10,000। तो यहां पर आई हमारी 10,000 पोजीशन। बोलो क्लियर है? मेरे बच्चों को सबको क्लियर है कि नहीं है? हाँ, और उसके आगे क्या करते हैं हम? 0 लगाते हैं। कौन सी ऑप्शन हो रही है यहां पे? तो कौन सी ऑप्शन हो रही है मेरे बच्चों को? कोई ऑप्शन मैच हो रही है? फिर क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं सम ही गलत है?
सम कभी गलत नहीं होता बेटा, सम कभी गलत नहीं होता। आपको यहां पर नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? नियरेस्ट। अब हमारा, हमने तो अपनी तरफ से लगाया, एस्टिमेट भी लगाया, मगर नियरेस्ट वैल्यू अभी देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन, नई नई चीजें सीखने को मिलती है मेरे प्यारे बेटा। यहां पर देखिए, ये आया था आपका, कौन सी प्लेस के आया था 7? ये कौन सी प्लेस का आया था बेटा? 10,000। और 10,000 से पीछे की जो नियरेस्ट वैल्यू थी वो कौन सी थी? 9। कौन सी थी? 9 थी। तो इस 9 जो कि 5 से बड़ा है, इस वजह से ये एक्सटेंड हुआ। तो यहां पर 7 जहां पर लिखा था वहां पर 7 नहीं आएगा, वहां पर अलग कलर से लिखता हूं, वहां पर क्या आएगा? 8 आएगा। ये कारण था, ये कारण दिमाग में रखना है। तो ऑप्शन मैच हुई कि नहीं हुई? हुई, मगर हुई हुई हो गया। हुई हुई क्यों हो गया? क्योंकि ये बेटा नियरेस्ट वैल्यू का ध्यान रखना है, प्लस एक्सटेंडेबल वैल्यूज का भी ध्यान रखना है, जो कि एक्सटेंड मतलब जो प्लस कर देती है, आगे बढ़ा देती है। अगले सवाल को एक और देखते हैं, क्या इसमें क्या बनता है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? इन तीनों का सम निकालेंगे। सभी सम निकालो इसका, तीनों का सम क्या आएगा? जल्दी से निकालिए। 2 3 8 5 7 6, जल्दी जल्दी स्पीड में। 403825। सभी सम करिए, इसको प्लस करिए, सभी की स्पीड देखिए। स्पीड आपको बनानी है और तो ही आपका काम चलना है मेरे बेटा। कितनी आई बेटा? ये आपकी सम करके डिटेल आएगी, ठीक है जी। 976856 सम करके ये आएगा। एक बार चेक कर लीजिए अपना अपना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब इसके बाद बेटा आपने यहां पर नियरेस्ट किसके निकालनी है वो देखनी होती है। नियरेस्ट किसके निकालनी है मेरे बेटे? 10,000, वंस, टेंस, 100,000 एंड 10,000। अब ये जो 7 आया, अब इसके साथ वाला पड़ोसी का क्या हाल है? पड़ोसी का ख्याल रखना है आपने। 6 है, 6 है ना, तो इसको एक्सटेंड करो, 7 कर दो, यानी कि 6 के आगे क्या आ जाएगा? 7 जो वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन है आपको ये वाली, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का जो है एक्यूरेट आंसर रहेगा। कितना समझ आया मेरे बच्चों को? और लगाते हैं हम क्वेश्चंस, और आपने इसी प्रकार से होमवर्क भी करना है, जो जो मैंने आपको दिया है। होमवर्क क्या होता है? होमवर्क होता है ये सारे क्वेश्चंस, जिसको चाहिए हैं आप एप्लीकेशन विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में जो है वहां से आप ये ले सकते हैं। डिफरेंस, इसमें क्या पूछा है? डिफरेंस। डिफरेंस होता है माइनस, अंतर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में अब माइनस पूछा है। तो जल्दी से माइनस करके मुझे जल्दी से अपना कमेंट करिए, जल्दी से माइनस करके मुझे कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। माइनस करके मुझे क्या करना है? मैसेज डालना है। जल्दी से डालिए, जल्दी से डालिए मैसेज। तो आपका कितना आएगा? ये 3 आ गया।
यहां पर आपका 5 हुआ तो ये 12 हो गए, तो 4 आ गए, 0 आ गए और इसका भी 0 आ गया। क्या आया? 304 क्या आएगा? 3 आएगा कि 2 आएगा? 2 आएगा। गुड, यहां पे 2 आएगा। कैलकुलेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। अब हमें नियरेस्ट टू क्या बोला है? 10। तो टेंस देखो, वंस, टेंस पे आ गया 4। अब इसका वंस चेक करना है कि ये जो वंस है ये हमारा डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है। तो ये हमारा 5 से छोटा है, इसलिए चुपचाप अपने 0 लगा देना है और सारे डिजिट जो लेफ्ट हैं, कौन कौन से? 30, वो सेम टू सेम रहने देने हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे और वो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसी लगी क्लास? मजेदार है? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं मेरे बच्चों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 52। क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बेटा। एस्टिमेट द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब फिर से माइनस करना है, तो आपने जल्दी से माइनस करना। 6, 5, 2, 8, 9, 3, 9, 4, 3, 7। माइनस करो इन दोनों को आपस में, तो कितना आया? 2, इसका आया 5, ये 12 हो गए, यहां पे 4 रह गए बेटा, 8। बहुत बढ़िया जी, सभी डीएम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 25852। देखिए आपका ये क्वेश्चन से मैच हुआ कि नहीं हुआ, आपका सब्ट्रैक्शन मैच हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 2, आपने अब क्या करना है बच्चों? अब ध्यान क्या रखना है? 100 का, क्योंकि नियरेस्ट टू 100, 100 कहां बन रहा है? वंस, टेंस और ये 100, ये 8 क्या आ गया? यहां पर 8 आ रहा है, तो इसके साथ वाला जो टेंस है वो क्या है? 5। जब 5 होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों? 6 बना देते हैं, क्योंकि ये 5 आ गया ना नियरेस्ट। 5 आए या 5 से बड़ा आए, हर बार आपने क्या करना है? 1 प्लस कर देना है। इसलिए मैं इसको 8 नहीं लिखूंगा, इसको क्या लिखेंगे हम? 9। क्या लिखेंगे प्यारे बेटा? 9। और सभी डिजिट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, और उसके आगे के डिजिट्स में हम क्या लगा देंगे बेटा? 0। तो कौन सी ऑप्शन मैच हुई? डी ऑप्शन मैच हो रही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए हैं। आपने इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों और भी क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सभी आप मुझसे ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। और साथ में विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां से अपना भविष्य जो है बनाइए। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।